Atik Azmi and Nasr Malik Saab, thank you so much for joining us on the program. So I'll start with you. 2-3 हफ्ते का कहा है सलमान अकरम राजा साहब ने, लेकिन लग ये रहा है कि ये थोड़ा लंबे अरसे तक अब सिलसिला ऐसे ही चलेगा. सो क्या नजर आ रहा है आपको, प्लान क्या है? एक तो देखें ना, ये मुलाकातों वाला है जो मसला चल रहा है. जिस तरह आज फिर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई है, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, उससे तो ज़ाहिर लगता यही है कि जिसका दिल होगा वो उसकी मुलाकात करवाएंगे. एट द सेम टाइम पार्टी के अंदर उससे कन्फ्यूजन भी फैलती है, अगर किसी को एक्सेस मिल जाता है, किसी को एक्सेस नहीं मिलता. लेकिन इससे एक चीज़ भी वाज़े हो गई है कि हुकूमत जो ये तासुर देती है कि हम कंट्रोल में हैं, वो अगर इतना ही कंट्रोल में, तो फिर आपको इतना क्या खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब की बहनों की आप मुलाकात नहीं करवा सकते. आप कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट है वो भी इमरान खान साहब मंजूर करेंगे, तो बाद में ही उसके ऊपर पी असेंबली के अंदर वोटिंग होगी. तो ये बिल्कुल वाज़े है कि हुकूमत जो लैक करती है पॉलिटिकल कैपिटल के अंदर. अब देखें ना, आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ताकत हो, चाहे वो सियासी सरमाया हो, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता है. तो आप थोड़ी ताकत इस्तेमाल करते हैं, आप थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करते हैं. हर दौर में ऐसा होता है. इस दौर में अलमिया ये है कि पॉलिटिकल कैपिटल तो है ही नहीं है. ताकत के ज़ोर पे आप कब तक उनकी बहनों को रोकते रहेंगे, इंतज़ामी एतबार से कब तक सलमान अकरम राजा को रोकते रहेंगे. तो रोज़ ब रोज़ वो आपका जो ताकत का कैपिटल है वो इस्तेमाल हो रहा है. दूसरी साइड जो खदशे का इजहार करिए अलीमा खान के, आइसोलेट कर रहे हैं खान साहब को, तो वो तो हुकूमत का आइसोलेट, मतलब अभी अलीमा खान साहिबा ने तो ये फरमाया, लेकिन क्या हमें पूरे मीडिया को, पूरी कौम को नज़र नहीं आ रहा कि जिस दिन से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया. वो उनको तो इलेक्शन से पहले ही आइसोलेट कर दिया गया था, लेकिन उस आइसोलेशन का नतीजा 8 फरवरी को पूरी कौम ने देख लिया. इस दौर के अंदर आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते कि आप आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, जो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. हाँ, इनकी जो अपने सियासी क्रेडेंशियल्स हैं, जो 2 बड़ी सो कॉल्ड जमहूरी जमातें हैं जो क्लेम भी करती हैं, आइन की बात भी करती हैं, ये उनके लिए ऐसे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, महीनों में इनको जवाबात देना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा. राइट. सो नसरुल्लाह मलिक साहब, व्हाट डू यू थिंक, या आपकी क्या असेसमेंट है कि ये इस वक्त क्या गेम प्लान है? क्या गवर्नमेंट जान के ऐसा कर रही है? गवर्नमेंट कहती है कि खुद खान साहब ने मना कर दिया मुलाकातों से. देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तमाम मुलाकातों का कायल हूँ कि उनको खान साहब जिसको मिलना चाहे उनको मिलने देना चाहिए. तो दूसरी बात ये है कि जो ये मुलाकातें होती हैं इमरान खान साहब के साथ, अब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि खान साहब नहीं मिलना चाहते. तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती है नहीं जी, हमारी लिस्ट जो है उसके मुताबिक मुलाकातें नहीं होती. मेरा तो ख्याल है कि तमाम लोगों को, जो इकट्ठे जितने उम्मीदवार हैं ना, सबको मुलाकात के लिए भेज देना चाहिए. ताकि ये जो दस्तों गिरबान जेल के बाहर होते हैं ना, एक दफ़ा सारे अंदर बिठा दी जाए, खान के साहब के सामने लितरो लितरी जिसने होना है हो जाए. मसला ये है, मसला ये जनाब, ये फैसल चौधरी साहब मिलने चले गए, सलमान अकरम राजा साहब को बड़ा मसला है, तो इमरान खान साहब ना मिलते ना भाई, ना उनके जरिए पैगाम देते, जो पूरा पैगाम बयान बना के दे दिया गया कि कौम को जाके ये मेरा पैगाम सुना दें. भाई कहते हैं फैसल चौधरी साहब आप कहाँ से आए हैं? मेरी जो तयशुदा कमेटी है जो नाम फाइनल करती है उसमें तो आपका नाम नहीं है, मैं तो आपसे मिलना नहीं चाहता. इनकार कर देते ना जबरदस्ती. क्या जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने फैसल चौधरी साहब को पकड़ के इमरान खान साहब को हथकड़ी लगा के उनको झुका के उनके सामने मुलाकात करवाई है? So you are saying कि ये लिस्ट जो है ये बाहर से आ रही है, इसमें खान साहब का कोई लेना देना नहीं है, उनकी लिस्ट नहीं है. तो मुझे एक बात बताइए, फिर खान साहब क्यों मिलते हैं ना जी? खान साहब कहते मैं नहीं मिलते, और कम अज कम फैसल चौधरी को या कम अज कम ये पैगाम भेज दें, अगर कोई उनसे मुलाकात और करने जाए तो उनसे कहें फैसल चौधरी मुझे मिलने आया था, मैंने उनसे बात ही नहीं की. फैसल चौधरी को इजाजत कैसे मिल जाती है, ये भी एक क्वेश्चन है. मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ. देखिए, मसला ये है कि जहाँ हुकूमत की तरफ से बात ज्यादतियां हैं कि इनके साथ मुलाकातों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, वहाँ ये खुद भी कंफ्यूज है, ये एक दूसरे की मुलाकातों की जड़ें काटते हैं. फैसल चौधरी साहब मैदान में आ गए, उन्होंने सबको पीछे के अंदर चले गए, और ये अपने लिए जो लिस्टें बनाते हैं, क्या इमरान खान साहब वो लिस्टों की अप्रूवल देते हैं? ये भी किसी को नहीं पता. सलमान अकरम राजा साहब की अपनी दुकानदारी है जनाब, बाकी लोगों की बैरिस्टर गौर साहब की अपनी दुकानदारी है जनाब, अली मीन गंडापुर साहब की अपनी दुकानदारी है. वो जब चाहते हैं मिल लेते हैं, अंदर चले जाते हैं. भाई खान साहब ना कर देना, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कहा गया जी हमारे तर्जमान ये है फलां होंगे, उसके बाद 600 तर्जमान बन जाते हैं. दूसरी बात, हर चीज आप ट्विटर पे शाया करवा रहे हैं ना, यानी आप रियासत के खिलाफ ट्विटर करवा लेते हैं, आप इदारों के खिलाफ ट्वीट करवा लेते हैं, आप अपना बयानिया ट्विटर पे ले आते हैं, तो आप एक ट्वीट कर दें कि जनाब ये 6 जो बंदे आए हैं मेरे साथ मुलाकात करने, ये जबरन भेजे गए थे,
मैंने इनसे मुलाकात नहीं करनी थी, और ये जो मेरे मुलाकात करने वाले थे इनको निकाल दिया गया। ठीक, भाई अगर इमरान खान साहब ये मजे ले रहे हैं कि ये लड़ाई होती रहे, कोई मुलाकात के लिए तड़पता रहे, कोई मचलता रहे, कोई बाहर जाके झगड़ता रहे, तो फिर खान साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। मसला ये है कि न सिर्फ इसमें ना हुकूमत जो है इतनी सच्ची है, ना पीटीआई इतनी सच्ची है। ठीक, ये दोनों माशाल्लाह खेल खेल रहे हैं और दोनों जनाब अपना अपना काम चलाए जा रहे हैं। चले इतनी जरूरत तो पीटीआई कर लेना कि जो अली बिन गंडापुर साहब 24 घंटे गायब रहे थे, खान साहब उसका ट्वीट कर दें, वो आपको बता दें कि 24 घंटे वो क्या करते रहे थे। वैसे तो हर बात पे ट्वीट आता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो ओके, एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मलिक साहब का इस हवाले से, बट जो एक अलायंस बनाना था पार्टी ने, और अब तो हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है कि जो इस वक्त पीटीआई है क्या वो केपेबल भी है, क्या उनमें कैपेसिटी भी है काम करने की। ये अलायंस नहीं बन सका, ये कभी भी नहीं बनना था, या इसमें एक्चुअली कोताही हुई है पीटीआई से? फरिया, इलेक्शन से पहले ये जो कैपेबिलिटी की बात होती है, तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ की बात होती है, इसी जगह पे आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पीटीआई को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, और यहीं पे इसी स्टूडियो में आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ की थी कि मसला ये होगा कि किसको टिकट दें। हर हल्के में 14-14, 15-15 बंदे थे। ये जो ख्वाहिशात है ना कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है, पीटीआई ये है, पीटीआई वो है, पीटीआई खुदा न खास्ता रियासत मुखालिफ है। पीटीआई तो रियासत की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। रियासत तो पाकिस्तान के अवाम, ये पार्लियामेंट, ये सारी रियासत के हैं ना, सतून हैं। तो सबसे बड़ी रियासत की नुमाइंदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीटीआई के कुछ ट्रोल्स कह लें या पीटीआई की आईडी के अंदर सोशल मीडिया पे बकायदा रियासत के ऊपर अटैक होता है। मसला ये है, जो रियासत का दुश्मन है उसको हीरो बना के पेश किया जाता है। मसला ये है कि ये नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम करते हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप प्रोग्राम करती हैं, हमारे प्रोग्राम से पहले हमारे इदारे चलाते हैं कि ये लोग जो बात करेंगे हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, इनके मेहमान जो बात करेंगे। लेकिन अगर कोई ये मुझे ये कह रहा है कि जो करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उन सब का जिम्मेदार जो है इमरान खान है, ऐसे तो नहीं होता ना। आप बताएं कौन सा ऐसा अकाउंट है कहां पे कोई ऐसी बात हुई है, कोई तहकीकात होगी? डिस्क्लेमर होना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, डिस्क्लेमर नहीं, मसला ये है कि एक बंदा, एक रैंडम बंदा कहीं पे बैठा हुआ कोई किसी की तस्वीर लगा के बात कर दे, तो उसका पीटीआई से या क्या ताल्लुक, या खुदा न खास्ता इमरान खान साहब से या मियां साहब से या जरदारी साहब से क्या ताल्लुक? बहुत सारे लोग लेकिन जो लड़ाइयां भी होती हैं वो पब्लिकली खुद पीटीआई कहती है। अब मरवत साहब पीटीआई के ही हैं, मेरा आपका से तो हमारे तो उनका लिंक नहीं है, वही आके बातें कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ, या दीगर लोग जो पहले पीटीआई में थे वही बोले, फवाद चौधरी भी पहले पीटीआई में थे, वो इधर तनकीद करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब उन पे तनकीद करते हैं, तो पब्लिकली हो रहा है। दे ऑल ये सारे मोजिज दोस्त हैं, पर ये मैटर नहीं करते हैं। मसला ये है कि अभी तो आपने मरवत साहब की बात की, पीटीआई का तो कोई काउंसलर लेवल का बंदा भी बात करे तो वो भी खबर बन जाती है। मैंने पहले भी उस दिन अर्ज किया था कि 1.5-2 महीने पहले नून लीग के मरकजी नायब सदर हैं शाह महमूद शाह साहब, सिंध से ताल्लुक है, उन्होंने खत लिखा कि मियाँ साहब किसी से मिल नहीं रहे, कोई खबर ही नहीं बनी, इसलिए कि जमात अवाम के अंदर वो जितनी पॉपुलर है वो सबको पता है। असल इशू ये नहीं है कि पीटीआई के अंदर कोई किसको क्या कह रहा है। क्या हमें नजर नहीं आ रहा फरिया कि आइन और कानून के साथ क्या हो रहा है? अब इमरान खान साहब इससे ना मिलें, उससे ना मिलें, अभी मलिक साहब ने फरमाया इमरान खान रियासत का कैदी है, इमरान खान इन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कैदी है, वो तो जेल के अंदर है। हम ये क्यों नहीं कहते कि जो उसके साथ ज्यादती हो रही है उसको किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, उसकी कहीं पे तस्वीर नहीं आ रही है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा? क्या हमने ऐसी जेल किसी और की देखी है किसी भी जमहूरी दौर में? मियाँ साहब थे, अदालतों में आते थे, बाकी लोग थे। जरदारी साहब तो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर एक इंटरव्यू दे के चले गए थे, बाद में वो इंटरव्यू रोकना पड़ा, उस पर भी बड़ी लोगों ने तनकीद की। सहाफ़ी हमारे पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियाँ साहब को बोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इंटरव्यू तो रोका गया ना। इंटरव्यू तो अब मेरा पीटीआई की गवर्नमेंट में रोका गया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने रोका, पर आप ये देखें ना कि इंटरव्यू हुआ, बंदा प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया, पार्लियामेंट में बैठा, वहां पे हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया, बाद में नहीं चला, और बात है। कभी आप सोच सकते हैं कि अभी मैं और मलिक साहब जो हैं हम दोनों सहाफ़ी हैं, मलिक साहब की भी ख्वाहिश होगी कि मेरी भी ख्वाहिश होगी कि हम जाके खान साहब से मिलें, उनका इंटरव्यू करें, और माजी में हर रहनुमा का जेल में इंटरव्यू होता रहा है। नहीं, इंटरव्यू तो वो देते रहे हैं, आपको नहीं दे रहे ना, या मुझे नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? इंटरनेशनली छपा आपने देखा होगा, वो तो देखें किसी के थ्रू होते हैं ना, लेकिन मियाँ साहब को तो जोक दर जोक टोलियों में जाते थे कोट लखपत सहाफ़ी मिलने, इधर अडयाला जेल में जाते थे, 5-5, 6-6, 7-7 सहाफ़ी जाते थे मिलने,
तो अभी तो कोई एक्सेस ही नहीं होते हैं, रिपोर्टर्स तो होते हैं। वो कौन, आप अपनी मर्जी से जा सकती हैं, आप उठाएं अपना बैज और चले जाइए। मलिक कैदी को नहीं मिलने जा सकती। नहीं, पर हेयरिंग पे तो वो ओपन अदालत तो नहीं है ना, इंतजामिया जिसका दिल करता है उनको अंदर जाने देते हैं। तो मेरे ख्याल में मेन इशू ये है जो हुकूमत का कंडक्ट है, वो जो कर रहे हैं और वो जिस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है, वो मेन इशू है। राइट। सो नसरुल्लाह मलिक साहब, अब JUIF तो नहीं आ रही है अलायंस में, मैं इसमें एक छोटी सी लाइन ऐड कर लूं। ये जो JUIF वाली बात है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ है। ये जो तासुर दिया जाता है कि JUIF जिसकी 4 सीटें वो नहीं आई तो अपोजिशन नाकाम है, मौलाना ने कब इस सिस्टम के खिलाफ कभी कोई ऐसा अलम उठाया और उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा? ये जो सिस्टम है इसके अंदर मौलाना की इंपॉर्टेंस है कि 4 सीटों वाले और 4,000 वोटों वाले के पास जरदारी साहब भी जा रहे हैं। PTI does not want any system. वो system I'm not bothered कि what does PTI want. What I'm saying is I'm not saying that either. What I'm saying is that कि जमहूरियत के अंदर इंपॉर्टेंस उसकी होती है जिसके पास वोट बैंक है। सबसे ज़्यादा वोट तो इमरान खान साहब के पास है। मौलाना की इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा और बंद कमरों में हुकूमतें बनती रहेंगी। तो उनके पास PTI भी जाएगी, जरदारी साहब भी जाएंगे, कोई और भी जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम से LFO तक जहाँ पे भी निज़ाम ख़तरे में पड़ता है, मौलाना साहब जो हैं वो आपको निज़ाम के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। तो आई डोंट नो कि PTI का कौन रहनुमा ये समझता है कि मौलाना उनके साथ निकलेंगे और एहतजाज